हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी तो वो कंटिन्यू चल रही है और उसमें लगभग हमारे जो चैप्टर नंबर 3 मतलब राष्ट्र से रिलेटेड जो 3 चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है तो फाइनली आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना प्लेलिस्ट को विजिट करना है और वहाँ पर आपको जाके सारी चीज़ें फर्स्ट टू थर्ड आपको सीक्वेंस वाइज आपको देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए थे, मतलब फॉर्मूले वगैरह पर डिस्कशन किया था। तो अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा हम बेसिकली उसमें मैथड्स की बात करेंगे कि कैसे हम राष्ट्र आय का कैलकुलेट करते हैं और कितने मेथड होते हैं, ठीक है। तो और उससे हम कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप चीज़ों को वहाँ पर जाके पहले देखेंगे और देन इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। इससे होगा कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि हमारे पास जो मतलब हमारे देश में मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश के राष्ट्र आय कौन निकालता है। तो आपको वो सारी चीज़ मैंने समझाया था कि जो हमारा CSO होता है, तो जो CSO डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल स्टैटिक और ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करता है हमारे राष्ट्र आय हमारे देश की राष्ट्र आय को निकालने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बता दूं तो बेसिकली जो CSO होता है वो बेसिकली 3 मेथड को फॉलो करता है जिसके थ्रू राष्ट्र आय को कैलकुलेट करता है। और वो 3 मेथड कौन कौन से होंगे? आपका होगा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर। तो सारे के सारे चीज़ों को हम देखेंगे। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, वो क्या है हमारा मूल्य वृद्धि या फिर उत्पाद विधि। तो सबसे पहले हम ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधियां मतलब हमारे जो राष्ट्र आय कैलकुलेशन की बेसिकली 3 मेथड है। कौन कौन से? पहला क्या है मूल्य विधि या फिर उत्पाद विधि कह सकते हैं, दूसरा हमारा आय विधि, व्यय विधि। तो आज की बेसिकली हम इसमें जो वीडियो में एक स्पेशली टॉपिक पे बात करेंगे वो किस इस मेथड की, और जो 2 मेथड होंगे इसकी आने वाली वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उत्पाद विधि का मतलब क्या होता है? तो उत्पाद विधि का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है, हमारे देश के अंतर्गत मैंने आपको आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था। तो वहां पर क्या था हमने उत्पादन, आय और व्यय, तो ये 3 हमारी क्या होती है इकोनॉमी की 3 क्रियाएं होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन वैल्यू एडेड की आती है तो उस मेथड के द्वारा भी क्या हम राष्ट्र आय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना मेथड क्या है। तो मेथड जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये सबसे पहले आपको चीजें क्लियर करनी है। यहाँ पर उत्पाद विधि, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए जब भी आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, GDP at MP मिलेगा या फिर GV at MP, दोनों कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर V इसलिए कह रहा है कि आपका ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रखना, आपके दिमाग में आप पॉइंट बना के रखोगे जब भी आप इस विधि का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, GDP at MP। कुछ नहीं निकालना आपको, डायरेक्ट आपको सबसे पहले निकालना है, ठीक है। अगर भी निकलेगा कैसे, तो आपको यहाँ पर समझना पहले क्या उत्पादन का मूल्य या फिर उत्पाद का मूल्य, कुछ भी कह सकते हैं। उत्पाद के मूल्य में से जो आपका माइनस कर दो क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब मध्यवर्ती उपभोग, आप क्या माइनस करो। पहले तो छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन कभी भी एग्जाम में इतना इजी टॉपिक नहीं देता है। तो हमें क्या, अगर अब हमारा क्या है कि जब हमारा उत्पाद का मूल्य नहीं दिया होगा तो उसकी जगह वहां पर उसके कुछ टर्म्स जैसे कि आपका बिक्री देगा प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, मतलब कि आप क्या कर दो बिक्री और चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में परिवर्तन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, उत्पाद का मूल्य। तो उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपका बिक्री नहीं दिया होता है, तो बिक्री नहीं दिया होगा तो आपका जो वस्तु दी होगी, जो क्वांटिटी दी होगी वो प्लस में इंटू मल्टीप्लाई करोगे किससे, प्राइस से, जो भी प्राइस होगी, ठीक है। और अगर आपका स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए आपका अंतिम स्टॉक, ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, माइनस में क्या कर दो प्रारंभिक स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक। तो इससे आपका स्टॉक में चेंज आए। तो ये आपका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर लास्ट में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब हम देखेंगे 2 एग्जाम्पल इसी से, इस मेथड से रिलेटेड। तो आप भी यहाँ पर देखिए, फिर इसको 1 या 2 बार आप जाके घर में बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया, हमें ठीक है पहले भी देगा, तो हमें निकालना है, क्या करना है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है। क्या निकालना है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। और यहाँ पर हमें कुछ मदें दे रखी है, फिर कुछ हमारी इकाइयां दे रखी है, तो कह रहा है आर्थिक साथी है। तो अब हमें ये निकालना है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा
कि जब सबसे पहले आप उत्पाद विधि का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले करेंगे जीडीपी एट एमपी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमारा होता ही है, अब सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, उत्पादन का मूल्य। अब यहाँ पर देखो उत्पादन का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। अब लेकिन हमें निकालते कैसे, मैंने आपको बताया बिक्री प्लस में स्टॉक में बचना। आपका बिक्री दे रखा है कि ये देखो आपकी बिक्री मिल गई, बिक्री कितनी 800 प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा, लेकिन आपका क्या कह रहा है, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक था आपका मिल जाएगा। मतलब हम कैसे निकालेंगे, बिक्री को जोड़ देंगे, या मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट क्लियर देंगे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी है। तो यहाँ पर बिक्री मैं जोड़ लेता हूँ पहले नंबर पे, ठीक है, ये हो गया। और स्टॉक में परिवर्तन हमें यहाँ पर जोड़ना होगा, क्या जोड़ना, आपका बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन कैसा आएगा, अंतिम स्टॉक कितना आपका 5 मान लेते 5 पे है, ठीक, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक आपका कितना है 20 और आपका प्रारंभिक स्टॉक कितना आपका माइनस 50 कह सकते हैं, माइनस कर देंगे। और अब देखिए हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि जब हमारा फॉर्मूला था मध्यवर्ती उपभोग, तो यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है आपका मध्यवर्ती खरीदारी, ठीक है, मशीनों वगैरह है। एक चीज आप याद रखना, कभी भी जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर कभी भी मशीनों को हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मशीनें ऑलवेज कंटिन्यू प्रोडक्शन में यूज होती है। तो यहाँ पर हमें समझना मध्यवर्ती खरीदारी कितनी है, 500। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 500। अब देखो इसको, तो आपको यहाँ पर बिक्री कितनी दे रखी है, तो बिक्री अगर हम देखें तो बिक्री हमारी कितनी है 800। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस में कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना है 500। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर 770 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कितना है आपको, माइनस 500। तो 500 मतलब 770 में से हम क्या करेंगे, 500 माइनस करेंगे तो 0 का 0 हो गया, 7 में से ये आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 7 में से आपका जाएगा 7 में से आपका 5 जाएगा, कितना आएगा 2। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका दे रखा कि लाख में, करोड़ में, हजार में, जो भी है लास्ट में आपको लिखना होगा। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो क्या निकला हमारा, जीडीपी एट एमपी, ये हमारा निकल गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो यहाँ पर निकालने में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो जो निकालना है उसको इधर लिख लो। तो जैसे कि हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, और हमारा जो निकला हुआ उससे हम क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे। क्या होता है हमारा जीडीपी एट एमपी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को हमेशा इस चीज को याद रखना है कि आपको इधर से इधर आना है। तो यहाँ पर आपका देखो जी सेम है, ठीक है, डी सेम है, पी सेम है। आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे आना, मतलब आपको इधर से हमेशा इस साइड में आना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मार्केट प्राइस पे होंगे तो वहाँ पर टैक्स जुड़ा होगा, लेकिन आप फैक्टर कॉस्ट पे वहाँ पर आपका टैक्स नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर टैक्स क्या करना है, आपको टैक्स यहाँ पर, टैक्स का मतलब क्या, एनआईटी आपको क्या करनी है, माइनस करनी है एनआईटी। तो ये आपका कितना आता है 270 माइनस में एनआईटी। अब एनआईटी देखो यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया और नहीं दिया। आपको यहाँ पर बिक्री और कुछ आपका कर वगैरह दे रखा है, जैसा कि आर्थिक सहायता दे रखा, बिक्री और आपका किराया। अब नहीं देगा, सिर्फ आपका क्या देगा, आर्थिक सहायता। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, शुद्ध कर निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, आईटी मतलब आपका जो अप्रत्यक्ष कर माइनस में सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या है, आर्थिक सहायता आपकी कितनी है 40 हो गया। अब आपका बिक्री नहीं दे रखा है तो बिक्री को आप 0 मान सकते हो। तो यहाँ पर 270, ये आपका 0 माइनस में आपका क्या हो जाएगा 40, और ये आपका कितना होगा 270 प्लस में आपका 40 मीन्स आपका कितना होगा 310 लाख। तो ये हमारा क्या आ गया, जीडीपी एट एफसी, ये हमारा निकल कर आ गया। ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो बस सिंपल सा मेथड, आप उस चीज को फॉलो करो। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं इसको क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एनवीएट एफसी निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है, कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य निकालना है, शुद्ध वर्धित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, तो आप यहाँ पर निकाल, सबसे पहले हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा, हमें वी निकालना था, उसको वी लिख दो, जीवीए एट एमपी, ये मिलेगा। अब इसका हमारा क्या होता है, बिक्री दे रही है, आपकी बिक्री लिख लो, ठीक है। आपकी बिक्री कितनी है, इसकी हम डाल लेते हैं 200, ठीक है। अब देखो बिक्री को, फिर आपका कह रहा है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन डाल दे रखा है, लिख लो।
स्टॉक में परिवर्तन कितना आपका, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, यहाँ पर कितना आपका स्टॉक में परिवर्तन आपका है 10, ये हो गया। अब देखो मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका मशीनों का कह रहे मशीनें शामिल नहीं होंगी, मध्यवर्ती लागत ये क्या होंगे आपका मध्यवर्ती उपभोग, कितना है 90, ये हो गया। देन अब इसको आप जोड़ लो, कितना होगा 210 हो गया, और इसका आपका ये, तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पर 0, फिर 11 में से आपका 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है, फिर 1 का 1 आपका 120, ये हो गया 120 करोड़। क्या निकला आपका GVA at MP, ये आ गया। लेकिन हमसे क्या है निकालने के लिए, हमसे NVA at FC कह रहा निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे हम NVA at FC, आपके पास क्या है GVA at MPA। अब यहाँ पर हमें चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस देखो क्या है कि आपका यहाँ पर ग्रोस है, आपको नेट चाहिए, तो नेट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डेप को माइनस कर देंगे। डेप का मतलब क्या होता है मूल्यह्रास। और फिर आगे देखिए आपका फैक्टर कॉस्ट है, सॉरी मार्केट प्राइस, और आपको फैक्टर चाहिए। तभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि जब भी आपको फैक्टर पे जाना होता है आप क्या करोगे NIT माइनस करोगे। NIT अगर NIT नहीं है तो IT आपका IT माइनस में सब्सिडी करोगे। तो यहाँ पर अगर देखिए आपका हमने कितना निकाला था 120, ठीक है। डेप कितना देगा, मूल्यह्रास आपका देखो यहाँ पर कितना देगा आपका मूल्यह्रास आपका दे रखा मशीनों का हो गया, स्टॉक में परिवर्तन कच्चा माल, अगर आपका मूल्यह्रास नहीं दे देगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मूल्यह्रास को 0 मान लो। और दूसरा देखिए NIT आपका नहीं दे देगा, लेकिन आपका कह रहे हैं कि स्टॉक में परिवर्तन आपका उत्पादन शुल्क और आर्थिक सहायता, IT दे देगा उत्पादन शुल्क, तो यहाँ पर आप इसको मान लो जो आपका नहीं दे देगा IT दे देगा उत्पादन अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होगा आपका 12, और जो आपका सब्सिडी आर्थिक सहायता आपकी नहीं दे रखी, उत्पादन शुल्क हो गया, स्टॉक में परिवर्तन, अप्रत्यक्ष मध्यवर्ती लागत, बिक्री ये नहीं दे रखा है, तो इसको 0 मान लो। तो ये क्या जाएगा आपका 120, ठीक है, और ये आपका जाएगा माइनस आपका 12, तो ये कितना हो जाएगा 120 में 12 माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ गया आपको 108, कितना आ गया 108, सॉरी ये कितना आएगा आपका 10 में से 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, इसको माइनस कर देंगे 2 हो गया, 1 में से 0, ये कितना 108 आएगा, ये क्या आपका करोड़। तो ये हमारा क्या आ गया NVA at FC, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो आप लोग भी क्या करिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जाके आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके क्लियर होगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।